हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस पाठ का नाम है चैप्टर नंबर 5। इस पाठ का नाम है हमारा पर्यावरण। इस पाठ का क्या नाम है? हमारा पर्यावरण। और इस पाठ को हम एक ही क्लास में आज ख़त्म कर देंगे। यहीं से परीक्षा में आने वाला है जो 2026 में बिहार बोर्ड 10वीं का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो आपने कहा वह ऐसा पदार्थ यह है DDT। कौन सा है? DDT। अगला प्रश्न नंबर 2 कहता ओजोन परत पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 3 कहता है इसमें कौन एक जलीय आहार श्रृंखला का निर्माण करती है? तो शैवाल हो गया, जलकीट हो गया और मछली हो गया। यानी ये तीनों मिलकर एक जलीय आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। अगला प्रश्न नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो आपने कहा सूखे घास पत्ते। अगला प्रश्न नंबर कहता है 6 हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 कहता है इनमें से मुर्दाखोर कौन है? तो देखिए मुर्दाखोर का मतलब ये हुआ कि जो मुर्दा भी खाता है वही हुआ मुर्दाखोर। तो चील भी है, सियार भी है, कौवा भी है। तो आपने कहा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर अगला 8 कहता है इनमें से कौन अजैव निम्नीकरणीय है? तो इसमें आपने कहा प्लास्टिक जो है एक अजैव निम्नीकरणीय है। अगला प्रश्न नंबर 9 कहता है कौन एक पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो वायु जो है वो पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है। अगला प्रश्न 10 नंबर कहता है इनमें से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो आपने कहा प्लास्टिक। अगला प्रश्न नंबर 11 कहता है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। अगला प्रश्न नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो आपने कहा एक्वारिया यानी जल जो है स्थलीय परितंत्र नहीं है। अगला प्रश्न CFC है, यानी CFC कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। अगला प्रश्न कहता है शरीर को पाचन यानी मृत शरीर को पचाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं या अपघट्ट कहलाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15 कहता है वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? यानी कम वर्षा होगा, भूस्खलन भी होगा और भूमि अपरदन तथा बाढ़ की संभावना भी अधिक हो जाएगी। इसलिए इनमें से हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 16 कहता है जब वातावरण में शामिल है जंतु और पेड़ पौधा सभी शामिल है। अगला है प्रश्न 17 क्या कहता है कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण मतलब खाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वभक्षी कहते हैं, यानी उसको सर्वाहारी भी बोल सकते हैं। 18 क्या कहता है जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न 19 कहता है सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो आपने कहा हरे पौधे के द्वारा प्रवेश करती है। प्रश्न 20 कहता है ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है पराबैंगनी किरण को। अगला प्रश्न 21 नंबर क्या कहता है प्रत्येक परितंत्र होता है। कैसा परितंत्र होता है? गत्यात्मक तंत्र होता है। अगला प्रश्न नंबर 22
पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो आपने कहा पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटकों का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 कहता है परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियों में निम्नलिखित में से कौन आता है? ये सभी आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 कहता है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है? ओजोन एक घातक विष भी है, यानी इसमें से कह सकते हैं कि ओजोन एक क्या है? घातक विष भी हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 कहता है कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है कौन? यानी बगीचा और खेत कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 26 कहता है ओजोन परत पाया जाता है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में ओजोन परत पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ? तो इसको हम कह सकते हैं घास है, पुष्प है और चमड़ा है, ये जो है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अगला प्रश्न 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करती है? तो घास, बकरी और मानव ये सभी आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। अगला प्रश्न 20 नंबर कहता है वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। हिरण के क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पाद होते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर कहता है कि जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? यानी सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 कहता है घास स्थलीय परितंत्र में उत्पाद कौन सा होता है? यानी घास होगा। अगला प्रश्न 32 नंबर कहता है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3, O3 लिखते हैं तो इसमें 3 परमाणु हुआ ऑक्सीजन का। अगला प्रश्न 32 अपघटक का उदाहरण है, तो कवक क्या है? अपघटक है। प्रश्न 34 कहता है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, किसको? यानी वृक्ष को संरक्षित करने का मुख्य उद्देश्य चिपको आंदोलन का था। अगला प्रश्न 35 कहता है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जलमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, यानी इनमें से सब है। अगला प्रश्न 36 कहता है जैव घटक के उदाहरण है, यानी पौधा और मनुष्य दोनों क्या है? जैव घटक का उदाहरण है। अगला प्रश्न 37 क्या कहता है उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 38 कहता उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया? तो उपभोक्ताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया। प्रश्न नंबर 39 कहता इनमें से कौन सर्वाहारी है? सर्वाहारी का मतलब होता है मांस भी खाए और अनाज भी खाए। तो आपने कहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी बी और सी दोनों होगा, मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी जंतु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 कहता है सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? यानी जीवाणु और कवक दोनों कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? यानी घास, हिरण और बाघ वन आहार श्रृंखला बनाता है। प्रश्न नंबर 42 कहता है सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनी किरण अवशोषित होता है, कहाँ अवशोषित होता है? तो ओजोन परत में। अगला प्रश्न 43 कहता है परावैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आपने कहा त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है। प्रश्न 44 कहता वायुमंडल कितने परतों में बटा है? तो आपने कहा वायुमंडल जो है 5 परतों में बटा है। अगला प्रश्न 45 कहता है पादप बनाने वाले जीव को कहते हैं, यानी पादप खाने वाले जीव को कहते हैं शाकाहारी, यानी जो घास केवल खाए उसको बोलते हैं शाकाहारी। अगला प्रश्न 46 इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? तो आपने कहा बायोगैस। अगला प्रश्न 47 कहता है हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसमें से ऑप्शन के हिसाब से इनमें से सभी हो रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 48
कहता है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? घास, चूहा, सर्प, मोर, यह आहार श्रृंखला सही है। प्रश्न 49 कहता है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं ग्रहण करने वाले। अगला प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो घास क्या है? घास एक उत्पादक है। प्रश्न 51 क्या कहता है? मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? तो तृतीय उपभोक्ता सांप है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखे जो चैप्टर नंबर 5 था इसके बारे में सीखे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। यही क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में आने वाला है। आप लोग मेरा चैनल एक्सप्रेस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जब अगला वीडियो आएगा उसमें लास्ट पार्ट रहेगा, और इस पार्ट का नाम है जीव विज्ञान। पार्ट का नाम है पार्ट नंबर 6 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। और यहाँ से मेरा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्लास 10 का जीव विज्ञान होने जा रहा है, ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरा चैनल एक्सप्रेस एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों लोग को भी इससे हेल्प मिलेगा और आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। धन्यवाद।